नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल के कई घटनाक्रम भारत की नई सोच, नवाचार और युवा शक्ति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन MRO सुविधा का उद्घाटन हो या INS माहे का भारतीय नौसेना में शामिल होना या फिर देश में स्काई रूट के इन्फिनिटी परिसर की शुरुआत, ये सभी इसी बात के प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 35 करोड़ 7 लाख टन अनाज के उत्पादन के साथ ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है, जो कृषि क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। श्री मोदी ने कहा कि भारत का अनाज उत्पादन पिछले 10 वर्ष में 10 करोड़ टन बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिलना भारत के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि ये देश और देशवासियों की उपलब्धियां हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह महीना भारत में खेलों के लिहाज से बेहद सफल रहा। भारतीय महिला टीम ने ICC महिला विश्व कप जीता। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ही टोक्यो में डेफलिम्पिक्स में भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 20 पदक जीते। उन्होंने कहा कि भारतीय महिला खिलाड़ियों ने कबड्डी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा और देश के खिलाड़ियों ने विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 20 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। श्री मोदी ने बताया कि भारतीय महिला टीम ने एक भी मैच हारे बिना दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप जीता। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय खेल इतिहास की ये सबसे बड़ी जीत है, जो हर भारतीय को प्रेरित करती रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि यह महीना कई प्रेरणाएं लेकर आया है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर संसद के केंद्रीय कक्ष में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ की शुरुआत देशव्यापी कार्यक्रमों के साथ हुई। उन्होंने कहा कि इस महीने की 25 तारीख को अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई गई और उसी दिन कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में पांचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया गया। भारतीय नौसेना में INS माहे को शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत का सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है तो हर भारतीय को गर्व होता है। उन्होंने कहा कि INS माहे के स्वदेशी डिजाइन की व्यापक रूप से चर्चा हुई है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि नौसेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। श्री मोदी ने लोगों से वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि देश के लाखों लोगों ने वोकल फॉर लोकल की भावना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय 60वें अखिल भारतीय DGP IGP सम्मेलन को अपराह्न 3 बजे संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न आयामों पर विचार साझा करने का मंच उपलब्ध कराता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सोनपुर के विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेले का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री कुमार मेला क्षेत्र में लगे विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी स्टॉल पर भी गए और उत्पादों से संबंधित जानकारियां ली। इस दौरान ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कुतुबपुर गांव में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से दूल्हे की मौत हो गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मधुबनी जिले का स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर मशहूर गायक जसलीन मथारू अपनी प्रस्तुति देंगी। जिला प्रशासन ने लोगों से समारोह में शामिल होने की अपील की है। मधेपुरा जिले के कुमारखंड थाना क्षेत्र अंतर्गत सुखासन में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। समस्तीपुर जिले के सिंगिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बरहर चौक के पास हाई टेंशन तार की चपेट में आ जाने से एक ट्रक चालक की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।